अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऐप ट्यूटोरियल। ये इजी पैसा ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 पब्लिश हो चुका है। अगर आपने कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखना है तो आप पार्ट 1 ज़रूर वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैटेगरी जो हमारे पास शो हो रही है सेंड मनी के बाद वो है बिल पेमेंट की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का है। अगर हमें अपना इलेक्ट्रिक का बिल भरना है तो हम इस पर टैप करेंगे और जो भी कंपनी का बिल हमारे पास आता है उसको सेलेक्ट करेंगे और आगे फिर इसकी डिटेल्स जो है वो पुट कर देंगे। टेलीफोन का बिल भर सकते हैं हम इससे, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये दो कंपनीज हैं। गैस का बिल भर सकते हैं जिसमें हमारे पास ये दो कंपनीज शो हो रही हैं। इंटरनेट का बिल भर सकते हैं जिसमें हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वाटर का बिल भर सकते हैं जिसमें हमारे पास ये तमाम कंपनीज हैं। सोलर, एजुकेशन यानी वो तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इजी पैसा के ऑप्शन को अवेलेबल किया हुआ है और इनके थ्रू पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करती हैं ये यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स। गवर्नमेंट फ़ीस अगर हमें कोई जो है वो भरनी हो, ठीक है। इसके अलावा हम अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। ये तमाम जो बैंक्स हमें दिख रहे हैं इससे रेलेवेंट जो भी क्रेडिट कार्ड होगा हम उसका बिल इसके थ्रू भर सकते हैं। लेजर क्लब्स, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर हमने करनी हो, लाइक हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई ट्रेडिंग अकाउंट है कोई हमारा, तो हम इसके थ्रू उसमें पैसे डाल सकते हैं, ठीक है। नादरा की फ़ी पे कर सकते हैं हम और अदर्स में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को एक्सप्लोर करने, जो कि है पेमेंट की कैटेगरी। यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें तो हमारे पास TMB लोन का है, यानी टेलीनर माइक्रो फाइनेंस बैंक लोन। इस पर मैं टैप करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही है। मतलब मैंने अभी कोई लोन नहीं लिया हुआ, इसलिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा है ये डोंट हैव एनी लोन येट। ओके, नेक्स्ट है टिल पेमेंट। टिल पेमेंट का ऑप्शन बेसिकली रिटेलर्स के लिए होता है। रिटेलर्स को अपना अकाउंट इजी पैसा के ज़रिए रजिस्टर करवाना होता है ताकि वो अपने कस्टमर से पेमेंट इजी पैसा के थ्रू वसूल कर सकें। इजी पैसा उन्हें टिल नंबर जारी करता है जो कि 6 डिजिट कोड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डालती हूँ 20603 और यहाँ मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया है सपोज़ 50 का। नेक्स्ट करती हूँ तो उसके बाद यहाँ पर स्टोर नेम यूनिवर्सल ट्रेडर्स आ रहा है, यानी ये स्टोर रजिस्टर्ड है, ये रिटेल स्टोर, और इसका टिल नंबर ये है, ठीक है। अगर मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगी तो ये पेमेंट मेरी हो जाएगी, ठीक है जी। बेसिकली ये ऑप्शन पुश पेमेंट सॉल्यूशन का है उन रिटेलर्स के लिए जो कि अपने मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हो कंज्यूमर से, या फिर कस्टमर के पास कैश इतना ना हो तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन उनके लिए है। अब आते हैं ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी अपनी कोई वेबसाइट है या जिनकी अपनी कोई ऐप है जिसके थ्रू वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो वो अपनी वेबसाइट या उस ऐप पर इजी पैसा की इन पेमेंट ऑप्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन इजी पैसा उनको देता है, जिसमें से एक टोकन नंबर भी है। टोकन नंबर के लिए आपको एज अ मर्चेंट रजिस्टर्ड होना पड़ता है इजी पैसा के ऐप पर, मर्चेंट पोर्टल पर जाकर, फिर आपको वहाँ से टोकन नंबर इशू किया जाता है। वो टोकन नंबर जब आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो वो यहाँ पर वो टोकन नंबर ऐड करके कस्टमर यहाँ पर आपको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। टिकटिंग पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कंपनीज शो हो रही हैं, जिसमें पहला है इनबॉक्स। इनबॉक्स बेसिकली एक बिजनेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगर यहाँ से कोई सर्विसेज आपने अवेल की हुई है तो उसकी कार्ड आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा उसकी पेमेंट करने के लिए। इसी तरह जो दूसरी कंपनी है वो है प्राक्स, जो कि रेलवे कंसल्टेंसी फर्म है। अगर यहाँ की कोई सर्विसेज अवेल की हुई है तो यहाँ पर हमने रिजर्वेशन नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम यहाँ पर उसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है डोनेशन का। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो हो रही हैं जिससे हम
डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अखुवत को टैप करूँ तो यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन मैं देना चाहती हूँ अमाउंट यहाँ पर लिखूँगी और उसके बाद डोनेट नाउ करिए, आपको नीचे बटन दिख रहा है, इस पर टैप करूँगी तो मेरी पेमेंट जो है वो चली जाएगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट शॉर्ट नेम्स। कॉर्पोरेट शॉर्ट नेम्स में कुछ सिलेक्टिव कंपनीज यहाँ पर शो हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सब मंगवाओ पर क्लिक करती हूँ। सब मंगवाओ एक ऐप है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ से आप ग्रोसरी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो उसकी पेमेंट भी आप इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सब मंगवाओ की जगह आप कुछ और सेलेक्ट कर लें। ग्रे हॉक है, रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस और भी इस तरह की कंपनीज जो हैं वो आपको दिख रही हैं। तो आप इन कंपनीज को इजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर चालान्स का। चालान में आपको दिख रहा है KPK एक्सेस। जब मैं इस पर टैप करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक चालान का और दूसरा है बुक एंड मैनुअल चालान। इलेक्ट्रॉनिक चालान पे जब मैं टैप करूँगी तो 3 सिटीज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, कराची और लाहौर। ठीक है, तो अगर मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं इस पर टैप करूँगी और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालूँगी और टोकन टैक्स जो है वो पे कर दूँगी। ठीक है, अगर कराची से हूँ तो कराची से कर दूँगी और अगर लाहौर से तो फिर लाहौर एंटर करेंगे। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक चालान। और अगर बुक मैनुअल चालान करेंगे हम तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर हमने एंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट, और उसके बाद अपना टैक्स जो है टोकन टैक्स वो पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लोन पेमेंट पे। लोन पेमेंट में ये सारी कंपनीज आपके पास शो हो रही हैं। अगर आपने इनसे कोई भी लोन लिया हुआ है तो आप उन्हें इजी पैसा ऐप के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बरवक्त से लोन लिया हुआ है, मैं इसको टैप करूँगी और यहाँ पर अपना वाउचर आईडी डालूँगी। ये वाउचर आईडी वो आईडी है जो कि मैंने जब बरवक्त से लोन लिया है होगा तो उस वक्त उन्होंने ये आईडी मुझे इशू की होगी। ठीक है, इसी तरह सब कंपनीज़ की अपनी अपनी डिजिट रिक्वायरमेंट होते हैं। कंज्यूमर आईडी होती है, क्लाइंट आईडी होती है, डिफरेंट नेम से होती है। चीज़ें एक ही होती हैं सारी, ठीक है, लेकिन नेम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ वसील तो यहाँ पर बोरोवर आईडी शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं कोई और कंपनी सेलेक्ट कर लेती हूँ अखुवत, तो यहाँ पर 13 डिजिट बोरोवर आईडी मांग रहा है। ठीक है, तो ये फिल जैसे करेंगे आप तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करके जो भी अमाउंट आपका है वो लोन पेमेंट आप कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस कैटेगरी जो कि है फ़ी कलेक्शन की, इस पर मैं टैप करती हूँ तो मेरे पास ये सारी कंपनीज नेम शो हो रहे हैं, जिस पर मैं टैप करके इजीली अपनी फ़ी जो है वो भर सकती हूँ। लाइक जुबली लाइफ रिन्यूअल्स है, यहाँ पर अपनी वाउचर आईडी डाल के मैं अपनी यहाँ पर फ़ी को जो है पे कर सकती हूँ। इसी तरह एम टैग है, यहाँ पर कार्ड आईडी डालकर यहाँ पर मैं अपनी फ़ी पे कर सकती हूँ। इसी तरह नादरा है, ठीक है, CDC ले लें आप। CDC में आपने अगर अपना कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसकी भी जो है फीस चार्ज होती है, ट्रेडिंग जो हम करते हैं, तो उसका भी अपना यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे जो CDC से इशू किया हुआ होगा और उसके बाद आप अपनी फ़ीस यहाँ से पे कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें यहाँ पर ओरिफ्लेम अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर कंज्यूमर आईडी है। कंज्यूमर आईडी यानी कि जो कंसल्टेंट नंबर दिया जाता है ओरिफ्लेम में रजिस्टर्ड होने के बाद वो मैं यहाँ डालूँगी और फिर मैं यहाँ से अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकती हूँ। ठीक है जी।